sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। गंगापुर सिटी की पावन धरती पर स्थित श्री विश्वकर्मा भगवान का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और समाज की एक अनमोल धरोहर है। वर्षों से यह मंदिर श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र बना हुआ है, जहां भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर का शांत वातावरण, धार्मिक परंपराएं और समाज को जोड़ने वाली इसकी भूमिका इसे विशेष बनाती है। यही कारण है कि यह स्थान गंगापुर सिटी की पहचान और गौरव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं सवाई माधोपुर स्थित गंगापुर सिटी के श्री विश्वकर्मा मंदिर की इस अद्भुत और प्रेरणादायक धरोहर के बारे में। धरोहर केवल प्राचीन इमारतों या ऐतिहासिक स्मारकों का नाम नहीं होती, बल्कि वे स्थान भी धरोहर कहलाती है, जो समाज की संस्कृति, परंपरा, एकता और सेवा की भावना को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक स्थलों में गंगापुर सिटी का जांगड़ ब्राह्मण समाज भवन एक महत्वपूर्ण सामाजिक धरोहर है। यह भवन समाज की एकता, सहयोग, शिक्षा और सेवा की भावना का प्रतीक है तथा वर्षों से समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। इस संस्था का उत्थान 1932 में यादवदास बाबा के सानिध्य में हुआ था। यादवदास बाबा समाज सेवी और अपने समाज से लगाव रखते थे। उनका यहाँ पे स्थान था। उन्होंने इस भूमि को जांगड़ ब्राह्मण समाज के लिए दान दिया था। 1932 में इस संस्था के उत्थान के लिए समाज के कुछ व्यक्तियों ने एक समिति का गठन किया, जिसमें मोतीलाल जी, हरेतीलाल जी, कन्हैयालाल जी, सुहालाल जी, रामरतन जी, भैरोलाल जी, शिब्बूराम जी, बोलीराम जी, सुशीराम जी, रामेतलाल, मिश्रीलाल, ऐसे समाज के वरिष्ठ लोग इसमें शामिल हुए और उनके मन में इस संस्था के उत्थान के लिए एक समिति का गठन किया और समिति के गठन करके उनके मन में विचार आया कि सबसे पहले इसका एक संविधान बनाना चाहिए। तो उन्होंने इसके संविधान के लिए 10 व्यक्तियों के संविधान बनाने के लिए नियुक्त किए, जिसमें संविधान निर्माता में श्री ओमदत्त जी, मनोहर लाल जी, रामजी लाल जी, रामेश्वर प्रसाद जी लाइब्रेरियन एवं कालूराम जी अध्यापक, सूर्य नारायण जी एवं बद्रीलाल जी जाली वाले, उन्होंने मिलके इस संस्था का संविधान बनाया। इस संस्था का उद्देश्य समाज का उत्थान करना, समाज के विकास कार्यों में सहयोग करना, समाज के बच्चों को शिक्षा में सहयोग करना और गरीब बच्चों की सहायता करना। और इस संस्था में समाज के जो भी बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था निःशुल्क करना है। समाज में किसी भी व्यक्ति को यह संस्था शादी विवाह में धर्मशाला बुक करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और समाज के जो भी बच्चे बाहर से कहीं से भी आते हैं या समाज बंधु आकर धर्मशाला में रुकते हैं, उनके लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। आगे इस संस्था का उद्देश्य समाज के शिक्षा का विकास करना है और समाज में एक लाइब्रेरी का इसमें निर्माण करना है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में अपनी भागीदारी दे सके। आगे इस संस्था का समाज के लोगों को
एकजुट करने का हमारा मकसद रहेगा और समाज में जो भी किसी भी प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनको मिल बैठकर सुलझाने का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। समाज विकास के लिए और समाज के उत्थान के लिए यह संस्था सदैव कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार लगन से कार्य करती रहेगी। जांगड़ ब्राह्मण समाज भवन का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। यह स्थान संत श्री मुनि राघवदास महाराज जी की पावन तपोभूमि माना जाता है, जहां उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी। इसी पवित्र स्थान पर समाज के लोगों ने आपसी सहयोग, समर्पण और अथक परिश्रम से इस धर्मशाला का निर्माण करवाया। वर्ष 1932 में समाज के उत्थान और संगठन के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई। समाज के प्रमुख लोगों ने मिलकर एक समिति का गठन किया, जिसने समाज को संगठित करने और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बाद में वर्ष 1951 में संस्था की पहली कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिससे संस्था के कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित होने लगे। ये जो धर्मशाला समाज की है, उसके विकास में मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और जिससे हमारे समाज का विकास हो सके। अभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भी हमारे यहाँ से लगभग 72 बच्चों का परीक्षा दिलवाई है और उनमें से कई बच्चे सफल भी हुए हैं। आज श्रीमान नरेश जी, जो विश्वकर्मा टुडे के संपादक है, आज यहाँ पधारे। उनका हमारे तरफ से और तहसील की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत अच्छा एक सामाजिक बीड़ा उठाया है, इसमें हम आपके साथ हैं और आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। इससे इस चैनल के माध्यम से हमारी सामाजिक धरोहर का पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारी इस प्रकार की सामाजिक धरोहर है जो समाज के पास मौजूद है। आपने बहुत अच्छा इस तरह का कदम जो उठाया है वो सराहनीय है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाज के उन लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारी सामाजिक धरोहर है उनका नरेश जी को अवगत कराएं और जो दूर दराज में जो सामाजिक धरोहर हमारी जहाँ नरेश जी नहीं पहुँच पा रहे हैं उनका हम इस प्रकार से सहयोग करें कि इस तरह की धरोहर को जो समाज के सामने एक प्रकाश लिया जाए और आगे बढ़ाई जाए, जिससे हमारे समाज को पता चले कि सामाजिक धरोहर हमारे पास कितनी है। धन्यवाद। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा का प्रसार करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता करना है। बाहर से आने वाले समाज के विद्यार्थियों के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। समाज भवन में समय समय पर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जन्मोत्सव, विवाह समारोह तथा अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए भी यह भवन समाज की सेवा में सदैव उपलब्ध रहता है। जांगड़ ब्राह्मण समाज समिति की जो ये धर्मशाला है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। पुराना इतना कहे कि हम गंगापुर का छोटा रूप हुआ करता था।
और उस समय की ये समझे कि इसका नाम कुछ झोपड़ी था। उस ज़माने में हमारे संत महात्मा मुनि राघवदास जी महाराज, उनकी तपोस्थली है ये, उन्होंने तप किया है यहाँ। उस तपोस्थली पर यहाँ पे इस धर्मशाला का निर्माण हुआ। कुछ छोटे रूप में था, धीरे धीरे समाज के प्रबुद्ध बुजुर्ग बुद्धिजीवियों द्वारा, सम्मानीय संत द्वारा उनको जमीन दी गई। कुछ चेले थे उनके यहाँ, तो महात्मा जी के द्वारा चेलों को जमीन दी गई। उन्होंने यहाँ धीरे धीरे विकास किया और इस धर्मशाला का निर्माण किया। काफ़ी प्रबुद्ध समाज के लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस धर्मशाला को बनाया, काफ़ी मेहनत की। समाज में एकजुटता है, एकरूपता है। आज हम इस स्थिति पर है कि हम इस समाज में कुछ विकास कर सकें। हमारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देने का, सर्वांगीण विकास करने का। सवाई माधोपुर जिले की मात्र एक धर्मशाला इतनी बड़ी है ये, और यहाँ करीबन 1500 वोटर के आसपास, और यहाँ के लोग अच्छे हैं, सभी सम्मानित हैं, सभी समाज में एकजुटता है, सभी एक रूप में हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, सब में भाईचारा है, सबका सहयोग मिलता है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य केवल शिक्षा पर जोर है। बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। समाज में हम दुकानों के जरिए कुछ समाज को आय प्राप्त करवा सकें। छोटे मोटे उत्सव प्रोग्राम हम कर सकें। हमारे कार्यकाल में काफ़ी कुछ हम ऐसा अच्छा करना चाहते हैं जो कभी लीग से हटके हो, परे हो। इसके लिए हम काफ़ी हमने सुझाव दिए हैं। लोगों से हम आमंत्रित करते हैं, सुझाव मांगते हैं, सुझाव मिलते भी हैं। एक धर्मशाला का बड़ा विस्तृत रूप है यहाँ, जिससे हमें कुछ आय प्राप्त हो जाती है। धर्मशाला में अनवरत रूप से उत्सव होते रहते हैं। समाज के बंधुओं के लिए यहाँ कुछ निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। शादी समारोह के लिए, नुक्ते वगैरह के लिए कुछ निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। और बाहर से आने वाले सभी आगंतुक बच्चे, पढ़ने वाले, जो भी कुछ होता है उनके लिए हमारी व्यवस्थाएं निःशुल्क। हम उन्हें भोजन करवाते हैं, जगह पर पहुंचवाते हैं, सेंटर तक पहुंचवाते हैं, उन्हें जो हम पूर्ण सुविधाएं देते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे समाज के विकास करें, पढ़े लिखें, सम्मान प्राप्त करें। समाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एक से एक कलाकार हैं। समय समय पर हम सभी उनको सम्मानित करते हैं। सामाजिक तौर पर हम चाहते हैं कि सभी का विकास हो, सभी हमारे साथ हो। संस्था समय समय पर समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान भी करती है। आज जांगड़ ब्राह्मण समाज भवन केवल एक धर्मशाला नहीं, बल्कि समाज की एकता, सहयोग, संस्कार और सेवा की जीवंत पहचान है। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलना, नई पीढ़ी को शिक्षा एवं संस्कारों से जोड़ना तथा उन्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाकर समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करना है। यही कारण है कि यह भवन गंगापुर सिटी की एक अमूल्य सामाजिक धरोहर के रूप में अपने विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। तो आज आपने सवाई माधोपुर स्थित गंगापुर सिटी के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना सहयोग अवश्य दें। अब दीजिए दीपिका को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई धरोहर के साथ। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.